कैसे हैं जमाल साहब, खैरियत से हैं आप? भाई कुछ सुन मिली थी कि आपको कोई गलतफहमी हो गई। देखिए बाजवा साहब, मैं गलतफहमी का शिकार नहीं होता और ना ही खुशफहमी का। ये सच्ची बात है, मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। ओहो, इस बात पे नाराज हैं आप? अच्छा नहीं किया आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। सांप की बांबी में हाथ दे दिया आपने। मुझे सामने से वार करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन बगल में खंजर मारने वालों से शदीद नफरत करता हूँ मैं। और फिर भाई थे आप, आपको तो ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। जमाल साहब इजाज़त दे तो मैं बात करूं? बैठिए। ये जो अखबार में छपा है बिल्कुल सच है। ये भी सच है कि मैं वहां मौजूद था जब अलवीना और बुटर साहब की मुलाकात हुई, लेकिन ये झूठ है कि ये मुलाकात मैंने करवाई। अरे छोड़िए, भाई है आप हमारे और हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमाल साहब, हमारे और आपके ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं कि एक औरत दरमियान में आए और तोड़ डाले। वो औरत नहीं है, उससे आगे की चीज़ है। और फिर हमारे कारोबार का असूल है कि हम एक दूसरे के छापे में हाथ नहीं मारते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात आप भी ध्यान में रखें, अगर मेरे मन में खोट होती तो मैं चलकर आपके पास ना आता। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जिस किसी ने भी खेल रचाया है ना, अच्छा नहीं किया उसने। आज नहीं तो कल ही हैज़ टू पे द प्राइस। बिल्कुल। अब चाय वाय नहीं पूछोगे? चले मैं इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ये मैच अब आपकी पिच पे खेला जाएगा, क्योंकि भाई हैं आप हमारे। भाई ही तो हैं। सर ये अचानक चेंज ऑफ प्लान कुछ हजम नहीं हुआ। रेशम खान के दोनों नंबरों की बगिंग तुमने सुन ली है, उससे तो कोई तासुर नहीं मिलता। सर मेरे ख्याल में वो एहतियात बरत रहा है। शायद जिस एरिया में उसने अपना खुफिया गोदाम बनाया है वहाँ पुलिस की मूवमेंट ज़्यादा हो। पॉसिबल है सर, कुछ भी हो सकता है। आप अपने सोच पर नजर रखें। ये लोग कभी कभी इतने मजबूर हो जाते हैं कि इनके पास सवाए डबल क्रॉस के और कोई चांस बाकी नहीं रहता। सर मेरी नज़र है इस इम्कान पे, लेकिन ये बंदा काफ़ी रिलायबल है। अंडर ऑब्जर्वेशन है सर। ये वेल ट्रेन लोग हैं, बसा औकात तो ऐसा सरप्राइज देते हैं कि अच्छा भला बंदा चकरा के रह जाता है। सर आप ठीक कह रहे हैं। अफजल खान के नेगेटिव और पॉजिटिव सारे पहलू पे हमारी कड़ी नज़र है। अच्छी बात तो ये है कि वो बैचलर है, वो आसानी से रेशम खान का शिकार नहीं बनेगा। ये बहुत परेशान कुन बात है कि इस शहर में इन लोगों ने बहुत पहले से इतना खतरनाक असला जमा कर रखा है। सर इस बात ने हमें परेशान किया है। सर तकरीबन शहर की सारी एंट्रीज के ऊपर कड़ी नाकाबंदी की हुई है, इसके बावजूद ये लोग इतना भारी हिस्सा लेके कैसे आ सकते हैं शहर में? मिस्टर मालिक, अपने बंदों से कहिएगा किसी सूरत इनसे डायरेक्ट ना हो। हमें आखिरी हद तक जाना है और इनके लिंक्स तलाश करने हैं। सर मेरा दिल नहीं मानता कि लोकल सपोर्ट के बगैर ये लोग इतना भारी असला लेके शहर में आ सकते हैं। सर हमें अपनी सफ़ा में मौजूद काली भेड़ों को बतौर खास तलाश करना होगा। इस काम के लिए मैंने अपना एक खास आदमी लगा दिया सर। ओके जेंटलमैन, अब हमें वेट एंड सी पर ही अमल करना होगा। मेरा ख्याल है कि आज की मीटिंग काफ़ी है। यस सर। क्या करूं बाजी, बाजी मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरा दिल तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाय मेरा फरीद, ओ मेरा रब्बा, हाय मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरी इजाजत के बगैर मेरा बच्चा है। शगुफ्ता, ज्यादा जज्बाती ना मान तू। देख जिस बात में आके ना लड़का ना हाथ से निकाल दी तू। मैंने ना सारी दुनिया देखी है, पूरे 12 साल बाहर रही हूँ मैं एक नज़र में वो चीज़ देख लेती हूँ जो सारी दुनिया बहुत सारे सालों में नहीं देख सकती। अच्छा हाय बाजी क्या करूं, मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई मेरा ये एक लड़का है। अच्छा सुन, मेरे मशवरे पे अमल करेगी ना तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। हाय बाजी, बाजी खुदा के लिए कुछ तो बताओ, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया अभी। भाई उसे ज्यादा सख्ती से ना कहना, सिर्फ एहसास दिला दे
कि तूने पिंकी को दिल से बहू कबूल कर लिया। हाँ, हामी भर ली है तूने, बस कह दे उसे। खुदा के लिए बाजी कुछ तो बताओ, अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरा तो कुछ नहीं बाकी रहेगा। अरे है, तू पहले से इतनी बुरी बुरी बातें ना कर शगुफ्ता। ये पता नहीं मेरे बच्चे को क्या तवीत खोल खोल के पिला दिए हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो इस लड़की को मैं अपने घर में आने ही ना देती है। खाना खराब की बच्ची कैसे कहती थी, आंटी मैं तो आपकी खिदमत करूंगी, मैं तो आपके सदके वारी जाऊंगी। जा तुझे खुदा पूछे। करवा ले अब तू अपनी खिदमत। हाय रब्बा, मेरा रब्बा, मुझे क्या पता था कि इस लड़की ने मेरे घर को नजर लगा के छोड़नी है। इस लड़की ने नजरें मेरे घर पे जमा के रखी हुई है। अच्छा सुन, रोना धोना बंद कर। मेरे जानने वाले एक बाबा जी सूफी साहब हैं। बाजी बाजी आपका अल्लाह भला करे, खुदा के वास्ते उस तवीतों वाले भाईजान के पास, यानी कि उस बाबे के पास मुझे ले चलो बाजी, मैं अभी जाना चाहती हूँ। आई चल परे हट, इतने फारिग नहीं होते जब दिल चाह मुंह उठा के उसके पास चल पड़े। भाई मैं बात करूंगी ना उससे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर तुझे बुलवाएंगे, वरना ताबीज़ भेज देंगे तेरे लिए। मेरी प्यारी बाजी, मैं तेरे सदके जाऊं, मैं सारी जिंदगी तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगी। तेरे पैर तो के पीऊंगी मैं तेरे सदके, मेरी प्यारी बाजी। है बस हौसला कर, क्या मुंह पे तूने 12 बजाए हुए हैं। अच्छा सुन, फरीद को पता ना चले कि मैंने तुझे बता दिया, कहीं वो मुझसे ही बदजन ना हो जाए ना। बाजी मेरी प्यारी बाजी, जैसा तुम कहोगी ना अब मैं सिर्फ वैसे ही करूंगी बस। मियाँ साहब, हमें एमपीए साहब का फ़ोन आ गया था, आप बात करें। ये एमपीए और एमएनए के फ़ोनों पे कार्रवाई करने नहीं बैठे हुए यहाँ। दरखास्त आपके सामने रखी है, अब देखें ना, पुलिस वालों ने ये काम भी शुरू कर दिया। देखें, आप एक नेक, ईमानदार और शरीफ अफसर पर इल्ज़ाम ना लगाएं। हमें क्या ज़रूरत है जी काबिल और ईमानदार अफसर पर इल्ज़ाम लगाने की? पंगा तो उसने खुद लिया है। मैंने जमील साहब से पैसे लेने हैं, जमील साहब ने मेरे पैसे देने हैं। वो कौन होता है बीच में आने वाला? फरीद साहब बहु जमील के मल्लेदार हैं। जिस तरह से तुम इन्हें लेकर आ गए हो ना, इस तरह से वो भी तो किसी की मदद कर सकते हैं। तो साफ बात करें कि आप अपने पेटी भाई के खिलाफ कोई बात भी सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम ऊपर तक भी जा सकते हैं। एमपीए हमारे घर का बंदा है। और चाचा जी, हमें तड़ियाँ ना लगाएं। जिसके खिलाफ आपको ये वर्गला के ले आया है ना, वो एक इंतहाई शरीफ, ईमानदार और काबिल अफसर है। पूरा थाना उसकी गवाही देता है। होगा जी नेक और शरीफ और ईमानदार अफसर, हमें इससे क्या, लेकिन मुझे तो तंग ना करे, मेरे खिलाफ दरखास्तें तो ना दे। मेरा और बाऊ जमील का लेन देन है, हम आपस में खुद बैठकर फैसला कर लेंगे। ओए, तुम्हारे लेन देन से मुझे कोई वास्ता नहीं है। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम हिस्ट्री शीटर हो और तुम्हारे खिलाफ इस थाने में 12 पर्चे दर्ज हैं। और अब भी ईमान बीबी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक पुलिस अफसर पर झूठे इल्जाम लगाने की सजा जानते हो? तुम्हारे खिलाफ कज़फ का केस भी हो सकता है। मेरा मतलब ये नहीं था सर जी, वो देखे ना जी। तो देख लिया। आइंदा इस तरह से जुलूस लेकर थाने में ना आना। हम यहाँ फजूल कामों के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है सर जी, जो असली बात थी वो तो हमने आपको बता दी, अब जैसे आपकी मर्जी। पता है मुझे असली बात का। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है जी, हमें इजाज़त दें और चलो फुर्तीले। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। कुछ ज़्यादा ही ऊंचे उड़ने लगी है।
जब से हमारे हाथ से निकली है आगे उड़ती ही चली जा रही है। सर इसके पर काटने ज़रूरी हो गए हैं। दिमाग ख़राब कर दिया इसने उस कस्टम वाले का। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। भाई है अपना, निमट लेंगे उससे। पहले इसे तो पिंजरे में बंद कर लूं। सर एक तजवीज़ है मेरे पास, अगर आप कहें तो। बोलो। जितनी जल्दी मुमकिन है मिलवाओ उसे। जी सर। जाओ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने जख्मी साथी का इससे भी ज्यादा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें। हम सब एक फैमिली हैं, एक पुलिस फैमिली। हमें मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को कामयाब बनाना है। मुझे आप सब पर फख्र है। सर जी, एएसपी साहब सेहत याब होकर आए हैं जी। पूरा स्टाफ मिठाई की उम्मीद रखता है जी। शाबाशी, यानी ये फरीजा भी मुझे ही अदा करना होगा। सर जी आप हमारे अफसर हैं। तो एएसपी साहब आए हैं, उनसे बात कर लेते। ओ ना जी ना, मेरी इतनी कहाँ जरूरत जी, मैं उनसे बात करूं? आप हमारे बड़े हैं सर। ये लो, और कोई बात नहीं होगी। नियाज खान, और ये साहब की तरफ से मिठाई है, जल्दी लेकर आओ। अभी क्या? और सुनो, साहब आ गए, अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। गश्त बढ़ा दो। जो हुक्म सरकार। संतरी ड्यूटी खत्म होते ही मैं सारों को गश्त पे लगा दूंगा जनाब। शाबाश। और सर जी मिठाई भी आ गई है जी। आओ यार, सारे आए। खान साहब, मैं और कुछ तो नहीं जानता, लेकिन एक बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स ने इस डिपार्टमेंट को एक सोच दी है, और इंशाल्लाह उस पर अमल भी ज़रूर होगा। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन सर, बदकिस्मती से आज तक आवाम को हम पुलिस वालों का नेगेटिव पहलू ही दिखाया गया है। हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मीडिया सेल कुछ नहीं कर रहा सर। अब एएसपी ज़िया का वाक़या ले लें, एएसपी मूसा हैदर का वाक़या ले लें, जिन्होंने दहशतगर्दी की 2 बड़ी वारदातें पकड़वाई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। लेकिन सर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वही रूटीन के बयान दिए जा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जवानों को मोटिवेट करना चाहिए सर, इससे उनके हौसले बुलंद होंगे, उनका मोराल बुलंद होगा। होगा, ज़रूर होगा सलार खान। मैंने तुम्हारे पानी वाले प्रोजेक्ट के लिए कुछ बजट मंजूर करवा लिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सूबे के 500 थानों में फिल्टर्ड पानी दस्तयाब होगा। और इस काम का इफ्तिताह मैं परसों तुम्हारे ही शहर से तुम्हारे ही हाथों से करवा रहा हूँ। ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। और सर, इसी से रिलेटेड दूसरी रिक्वेस्ट है कि उसे भी मंजूरी समझो। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारे असूली मुतालबात मान लिए हैं, बजट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। बस जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं, उस पर भी साइन हो जाएंगे। सर प्लीज़ गेट इट डन एट द अर्लीस्ट, क्योंकि गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस का मर्ज जवानों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे पुलिस लाइन में भी हेपेटाइटिस बी के 2 केसेस डिस्क्लोज हुए सर। सलार खान, ये नए मसाइल तो नहीं, थैंक गॉड कि तुमने इनको उजागर किया। मेरी रिटायरमेंट में भी 6 माह बाकी हैं, और इंशाल्लाह मैं अपने रिटायरमेंट से पहले तुम्हारे दोनों प्रोजेक्ट अप्रूव करवा के जाऊँ। थैंक यू सर, हमें आपसे ही उम्मीद है। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम। तुम तो भूल ही गए भाई, हैं? लेकिन देख लो, हमें तलाश कर ही लिया तुम्हें हमने, हैं?
भाई हो आफ्टर ऑल, मजाक थोड़ी है। कैसे हो? बस एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, वो ज्वाइन किया। अगले माह से ऑन एयर हो जाएगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे मालूम था कि किसी बड़े काम के चक्कर में ही होगे तुम। आपकी मोहब्बत है, आपने याद रखा। अरे हम दोस्तों को कभी भी नहीं भूलते, और फिर तुम तो भाई हो अपने खास किस्म के। कैसे याद किया? हाँ वो एक खातून है ना, अलवीना। बहुत तेज जा रही हैं। तो वो उनको थोड़ा सा हैंडल करना है, और आई एम श्योर यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू। अगले माह से टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, देख लेंगे उसको भी जाकर। अरे वाह, बस एक काम करना, वो मेरे सेक्रेटरी को अपना अकाउंट नंबर लिखवा देना। मैं चाह रहा था कि कुछ अगर हो जाए तुम्हारे लिए तो बेहतर है ना। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? ना ना, तुम भी तो भाई हो ना, और वो भी स्पेशल किस्म के, तो कैसे तुम्हें भूल जाऊँ मैं। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। ओके।